रोहतास जिले के डेहरी में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में सियासी संकेत देखने को मिले। संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और लोगों से हाथ उठाकर समर्थन जताने को कहा। इसके बाद उन्होंने मंच से कहा कि केंद्र और बिहार सरकार मिलकर राज्य में और बेहतर काम करेंगी और जनता से समर्थन की अपील की। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने भी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में दोनों नेताओं की नजदीकी चर्चा का विषय बनी हुई है। रोहतास से संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। आप जान लीजिए, सब काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो गया है। अब इतना ज्यादा काम होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत विकसित होगा, आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब आपको बता दिए, तो एक बार हथवा उठा के बता दीजिए, ठीक है ना? अच्छा है ना आपको? तो इसीलिए आप सब लोगों को मैं आपका नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ को कितना मिलना, ये सारे फैसले हो गए साथ। अब पूरा पानी हमको मिलेगा और इस इलाके में पीने का भी पानी प्राप्त नीतीश कुमार की सरकार कराएगी और आपके खेतों तक भी पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। सर, आपने देखा कई जगह टूरिज्म के हब बनाए जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था बदली जा रही है। सड़क यहां से पटना के लिए एक नया हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है, शुरुआत किया गया है। इस 4 लेन को भी 6 लेन किया जा रहा है। एक नया बगल में 6 लेन बनाने के लिए सीधा रांची को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, ये पूरा विजन के साथ काम किया गया। नीतीश जी ने सड़क बनाया, अभी गांव के पंचायतों तक हाई स्कूल पहुंचाया, 8,000 के 8,000 पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम किया। और अब नीतीश जी ने कहा आगे बढ़िए, जहां बिहार में 50,000 53,000 मिडिल स्कूल प्राथमिक विद्यालय थे, उसको बढ़ाकर 75,000 स्कूल खोले गए। और आज गर्व से मैं कह सकता हूं, यहां शिक्षा मंत्री जी बैठे, पिछले वित्तीय बजट में हम लोगों ने तय किया कि बिहार के वैसे प्रखंड जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, वैसे सारे प्रखंडों में इसी जुलाई के माह से सभी जगह डिग्री कॉलेज चालू करने का काम किया जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट विजन है, बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि, बिहार में न्याय के साथ विकास। इस इलाके में तो लोग 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे, वो दिन भी लोगों ने देखा कैसे नक्सली या लोकल गुंडे आतंक फैलाया करते थे। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था बदली, आज पूरी व्यवस्था शांति की ओर बढ़ चुका है। साथियों, जब अभी पिछले साल महिलाओं के बीच में संवाद किया गया, कई महिलाओं ने यह चर्चा किया कि हम जब 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन किसी ने दिया तो वो नीतीश कुमार की सरकार है साथियों। और इससे बढ़कर सोचा, लोगों ने कहा कि किसानों की चिंता मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा कि हम 6,000 रुपया सभी किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी किसानों को उपलब्ध कराएंगे। 2-2 हजार का 3 इंस्टॉलमेंट उपलब्ध कराया जाता है। नीतीश जी ने उसमें भी 3,000 टॉपअप देने का निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ जो हमारी बहनें चिंतित थी कि हमारे घरों में बिजली बिल बहुत आता है, तो नीतीश कुमार की सरकार ने यह तय किया कि जो 7 महीने से यह कानून लागू है साथियों। और 7 महीने में आपको जानकर खुशी होगी, 88% लोग ऐसे हैं बिहार के जिनको बिजली बिल नहीं आता है, उसका 0 हो गया। और 0 होने के चलते, क्योंकि नीतीश जी ने प्रत्येक बिजली कंज्यूमर को साल में 12,000 रुपया उनको सब्सिडी देना शुरू किया, जिसके चलते बिजली बिल 0 हो गया साथियों। ये बदला हुआ बिहार, और बिहार बदल रहा। तो अब हमको समृद्धि चाहिए, सड़क पहुंच गया, बिजली पहुंच गया,
पीने का पानी की व्यवस्था कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब गांव में चिंता था कि रोजगार कैसे बढ़े। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मां बहन योजना नहीं चलेगा। जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि जो बिहार की लाखों बहनें हैं, करोड़ों बहनें, उनके खाते में पैसा दिया। 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10,000 रुपया किसी सरकार ने दिया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने दिया साथियों। और जो बच गई है महिलाएं, मैं और बताना चाहता हूं, जो बहनें हमारी बच गई है, वैसे बहनों के 18 लाख बहनों के खाते में अगले 1 महीने में और 10,000 रुपया उनके अकाउंट में देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, आज समृद्धि का प्रतीक बिहार हो चुका है, क्योंकि जिस बिहार में 6,000 करोड़ का बजट होता था जब हम पहली बार मैं सदन में आया, और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो मात्र 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था, और जब झारखंड बढ़ रहा था तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया था। नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था को ठीक किया, अर्थव्यवस्था को ठीक किया, आदरणीय सुशील मोदी जी ने ठीक किया। जब ये पूरी संरचना ठीक किया तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो बिहार 23,000 करोड़ का नीतीश कुमार जी को मिला था, आज 3.5 लाख करोड़ का बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गया है साथियों। इसलिए अब समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग अच्छा नौकरी करने बाहर जाते हैं उनको जाना चाहिए, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं उनको नहीं जाने देना है। कई उद्योग के धंधे को शुरू करने का काम शुरू कर दिया गया है। हम जमीन मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं। 1 रुपया पर 10 एकड़ जमीन दे रहे हैं। हम 25 एकड़ 1 रुपया पे दे रहे हैं, क्योंकि हमको हजारों लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ना है। इसलिए नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है कि अगले 5 वर्षों में जो भी बिहार से मजदूरी करने बिहार से बाहर जाएगा, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको बिहार की धरती पर ही रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साहब। इसलिए मैं आज इस समृद्धि यात्रा में आप लोगों को फिर से मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि पिछले बार चुनाव में हम 1 सीट भी एनडीए के साथ ही नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार 1 सीट जरूर हम लोग महाबली जी का सीट कुछ वोटों से हार गए, नहीं तो पूरे रोहतास के लोगों ने 7 में से 6 सीटें जिताकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम किया। इसलिए आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और आपको अपनी बातों को विराम देता हूं कि आपने बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जो आपने योगदान दिया है, उसको भी आगे आप देते रहिए। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।